Hello and welcome to my channel Conceptual Studies. Before starting the video, I want to tell you all that if you like our videos, please like it, share it, and if you are new to my channel, please subscribe it so that you will get all notifications. Don't forget to press the bell icon because by pressing the bell icon, you will get all notifications of our new videos. So let's start circulatory system. I am going to talk in Hindi, somewhat English and somewhat Hindi. Mixed language I will speak because some students that didn't understand English, then I will speak English in between. Okay, let's start circulatory system. So let's begin. तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है? सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही हमारी मेन ऑर्गन पे बना है, उसका नाम है हार्ट। तो हार्ट क्या करता है बच्चों? हार्ट ब्लड को पंप करता है सारी बॉडी में, सारी तरफ से खून हार्ट में आता है। हार्ट सभी बॉडी में एक खून को ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन पहुंचाता है हर अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी तक और ब्लड वेसल्स ऑल्सो। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि जो हार्ट है हमारा एक तरह का खून का बैंक कैशियर है, क्योंकि वो खून कलेक्ट करता है, सेंड करता है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ लगाता होगा, उसकी ये मर्जी। तो ऐसे इसकी वर्किंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर इसकी इंट्रोडक्शन के बाद आपको वर्किंग भी समझाई जाएगी। पहले हम बता दें कि आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 1 में। कंपैरिजन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट, ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, इसकी इंट्रोडक्शन देंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में सब कुछ समझाएंगे, ब्लड ग्रुप वगैरह सभी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम हार्ट के बारे में। तो ये जो बच्चों ये आ रही है ना, इधर ये ऊपर से ये आ रही है, जो ये सारी बॉडी में से होके इधर आ रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। और इधर जो है ये लंग्स से आ रही है। तो इसमें बच्चों ये जो पार्ट होता है हार्ट का, ये सारा यहाँ पे होता है बच्चों डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे। और इधर वाले पार्ट में बच्चों ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम है, ये नहीं कह सकते कि पूरा मतलब ऑक्सीजन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन थोड़ी होती है। तो इसमें जो है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ये ब्राइट रेड होता है, ये पूरा प्योर ब्लड होता है। ये कहाँ से आता है? तो बच्चों इसकी जानकारी ले तो यहाँ से एक ट्यूब आती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो है ये यहाँ पर लंग्स होती हैं हमारी, ये लंग्स है यहाँ पे, तो इससे कनेक्टेड है। यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, तो बच्चों ये एक सेक्शन है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी ने यहाँ से ये जो आ रही है लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया, ये इधर गया। तो यहाँ पे बच्चों कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल डायस्टोल होगा, वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम सारी इंट्रोडक्शन देते हैं कौन सी क्या चीज है और क्या हार्ट का फंक्शनिंग है। तो बच्चों बात करें इसकी फंक्शनिंग के बारे में। 4 तरह के हार्ट की चैम्बर है, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। 4 चैम्बर हार्ट है, जैसे क्रोकोडाइल का है। तो 4 चैम्बर हार्ट है, उसमें इधर हमारा होता है लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे लेफ्ट राइट एट्रियम, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। तो बच्चों ऐसे हम सॉरी ऐसे हम खड़े हैं, जैसे इसको फिट करेंगे हमारी बॉडी में, तो ये जो होगा ये होगा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल। तो ये होता है इसके 4 चैम्बर्स। अब यहाँ पे आते हैं कि इसके वेल्व्स जो ओपन क्लोज करते हैं, जिसमें सिस्टोल डायस्टोल जो करते हैं, इसको स्टार्ट सिस्टोल और डायस्टोल की करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे बच्चों ये रोटा आ रही है आपकी, यहाँ से रोटा आती है
अरोटा में यहाँ पे एक वेल्व है जिसका नाम है एओर्टिक वेल्व, और जो इधर से यहां से इसके ऊपर भी एक आती है जो इधर को पल्मोनरी की तरफ जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व, तो पल्मोनरी वेल्व है यहाँ पे, ये है एरोटिक वेल्व। तो यहाँ पे बच्चों ये यहाँ पे करके एक वेल्व आता है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, और यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वेल्व, ये यहाँ पे। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बारे में पढ़ ले, ये जानकारी मिलेगी। इंटरवेंट्रिकुलर नोड होता है यहाँ पे, ये जो स्पेस है बीच में इसको सेपरेट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे सेल्युलर वेल्स, ये जो है ये ऐसे पार्ट एरो बने होते हैं पिरामिड जैसे, ये सेल्युलर वेल्स। यहाँ पे होता है साइनो आर्टरियल नोड जो इंपल्सेस कैरी करता है, इसकी एससीएन कहते हैं उसको। यहाँ पे होता है एवीएन आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, वो भी इसकी इंपल्सेस भेजता है हार्ट के, कैसे उसकी फंक्शनिंग होगी। आगे इंफीरियर वेना कवा, ये बॉडी से ब्लड लेकर आती है, इसमें सप्लाई करती है। और ये सुपीरियर वेना कवा जैसे पहले बताया था, वही ब्लड कैरी करना। राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो हमने समझा दिया आपको, राइट वेंट्रिकल, और वो फोर्थ चैम्बर्स वाला। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि हार्ट फंक्शनिंग कैसे है। तो बात करें इसकी फंक्शनिंग की, तो सबसे पहले दो चीजें आपको समझा दें कि एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल मूवमेंट। सिस्टोल इज कॉल्ड कंट्रैक्शन एंड डायस्टोल इज कॉल्ड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन जो होती है सिस्टोल, यहां पे जब देखो ब्लड आया यहां से बॉडी से, तो बच्चों जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे होगा, जो ऑक्सीनेटेड है वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड, यहाँ पे ऑक्सीनेटेड। तो जो ब्लड आया इसको प्योरीफाई करने का काम, जैसे इधर से ब्लड एंटर कर गया, तो ये यहाँ पे एक चैम्बर जो हमने बताया आपको ट्राइकस्पिड, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको इसका सिस्टोल फेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ट्राइकस्पिड वेल्व। और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ये इधर जो है बाइकस्पिड वेल्व, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको कहते हैं हम सिस्टोल। और जब ये रिलैक्स करके, ये रिलैक्स करते हैं, और जो ऊपर वाले हैं माइट्रल वेल्व, सॉरी एरोटिक वेल्व और पल्मोनरी वेल्व जो है, वो जब रिलैक्स कर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये रिलैक्स करते हैं, उसको हम मूवमेंट को बोलते हैं डायस्टोल मूवमेंट। तो ये थी सिस्टोल डायस्टोल, इससे ही हमारा हार्ट का फंक्शनिंग चलती है, साइकिल चलता है, ऐसे ही कंटिन्यू होता ही रहता है। तो ये सेमिलुनर वेल्व्स के बारे में हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हम बना देते हैं, आपको इसकी ओवरव्यू दे देते हैं। तो जैसे बच्चों हमने पढ़ रखा है कि ये समझ लो हमारा हार्ट है, ये हार्ट हो गया, ओवरव्यू है, ये हार्ट है, यहाँ पर लंग्स है आपकी, और इधर भी लंग्स हैं। तो इधर से जो ब्लड जाके यहाँ पर बॉडी में जा रहा है, ये ऐसे ब्लड आ रहा है यहाँ से ब्लड। तो यहाँ पे जो बच्चों इधर से लंग्स को जा रहा है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इधर को जाएगा। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स क्या करती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, इसको प्योरीफाई करके लंग्स इधर से घुमा के बॉडी में भेजेंगी, और बॉडी से घूम के ब्लड लंग्स जो है इधर से इसके अंदर भेजेंगी, और ये भी जो है अरोटा में जाएगा, अरोटा से जो प्योरीफाइड ब्लड है वो सारी बॉडी में ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा।
ये पूरा पेरिफेरल रेड से शो किया है। डीऑक्सीजनेटेड जो यहाँ पे इधर हार्ट ने इसको दिया, ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके रेड होके फिर ऐसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। तो ये है गाइस इसकी फंक्शनिंग, कैसे ये वर्किंग करता है, फंक्शनिंग करता है, ये सब इसके अंदर हमने समझाया है। और ये पूरा इसका ओवरव्यू है, आप जरूर एक बार बुक से पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक कैसे होता है। तो बच्चों बात करें हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक के बारे में, तो बच्चों ये जो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है ना, एक मिनट, पूरा जो हार्ट है ऐसे हार्ट बना है हमारा, और भी है हार्ट ऐसे करके बन गया, चलो तो ऐसे हार्ट है हमारा। तो हार्ट है बच्चों, यहाँ पे हमारे बाहर हार्ट की जो होती है मसल, इसको कहते हैं हम पेरिकार्डियम, सॉरी कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। और जो इसके अंदर फ्लूइड होता है यहाँ पे जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो हार्ट में पेरिकार्डियम फ्लूइड क्यों होता है, उसकी हम जांच करें तो इसके बारे में हमें ये ज्ञात होता है कि कार्डियक मसल जो है हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट को बाहर की चीजों से, जैसे ऑर्गन डेलिकेट है इसको बचाती है। और आगे हम बात करें यहाँ पे हार्ट हमारा निरिष्ट होता है कितनी सारी वेन्स जैसे हमारी होती हैं, वैसे ही आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उससे ये हार्ट वो होता है सप्लाइड, नरिश्ड होता है। यहाँ पे बच्चों हमारी कोरोनरी आर्टरीज आती हैं, ये इसको हम +1 में डिटेल में पढ़ेंगे। कोरोनरी आर्टरीज जो है पूरे हार्ट को कवर करती है, तो ये पूरा हार्ट कवर होता है, इसका बाहर वाला हिस्सा जो है वो कोरोनरी आर्टरी दिखती है। तो बात करें इसके बारे में कि हार्ट की शेप कैसी है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसका पता कर सकते हैं कितना साइज का हार्ट हो सकता है। तो बात करें इसके बारे में, तो हमारा हार्ट एक फिस्ट के मुकाबले, जितनी हमारी फिस्ट होती है उतना ही हार्ट का साइज होता है। एक बंदे की फिस्ट, जैसे मैंने, मेरी ये हार्ट है तो मैंने ऐसे फिस्ट बंद कर ली, ये हार्ट की शेप आ गई और ये इसका साइज है। हाथ में पकड़ के डॉक्टर्स ने इसको किया हुआ है, चेक किया हुआ है। तो बच्चों हार्ट के बारे में और क्या पढ़े हम, हार्ट हमारी बॉडी में वो भेजता है खून, साफ करता है, और बैंक कैशियर आ गया पॉइंट। हार्ट जो है बॉडी का मेन फंक्शनिंग पार्ट है, ये खराब हो गया तो बॉडी खराब हो सकती है। कोरोनरी आर्टरीज जो मैंने पहले होगी, ठीक है, ब्लॉकेज होगी, तो यहाँ से समझ लो ये पाइप है, यहाँ पे ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये रेड ब्लड आरबीसी, तो ये थोड़ी थोड़ी करके ऐसे स्पेस यहाँ पर कवर करते जाएंगे। ये पूरी अगर ब्लॉकेज होगी, यहाँ पे कितना सारा ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है आरबीसी, ये ब्लड आ रहा है, तो ये सारा ब्लड यहाँ पर जम जाएगा, सॉरी ये सारा ब्लड यहाँ पर जम जाएगा, ये सील हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगी, चेस्ट पेन होने लगेगी, जिसको हम कहते हैं एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस एक टर्म है इसमें चेस्ट पेन की। तो इसकी जो हम बात करते हैं कि ऐसे हार्ट की ब्लॉकेज, मसल पूरा थोड़ी सी ब्लॉकेज होगी तो पाइप फूलने लगेगी, फूलने लगेगी, खुली जाएगी, खुली जाएगी, फिर हार्ट की मसल डैमेज हो जाएगी, हार्ट पूरा फंक्शनिंग बंद करने लगेगा, खून का सप्लाई बंद हो जाएगा बॉडी में और बंदे की मौत हो जाएगी। तो फिर ये इससे क्या चीज निकल के आई कि एंजिना पेक्टोरिस जिन बंदों को हो जाए तो उनका हार्ट अटैक निश्चित है। तो बच्चों इसमें हम ये याद जरूर रखें कि जो पेशेंट हार्ट के हैं ना, उनको जो भी मतलब उनका डॉक्टर है जो सलाह देता है कि मेडिकेशन उनके लिए जरूरी है, मेडिकेशन करनी चाहिए, हमेशा मेडिकेशन करते रहना चाहिए उनको, ताकि वो हार्ट अटैक से बच पाए। तो ये एक लाभदायक चीज है, मेडिकेशन जरूर करें, मेडिसिन खाते रहना चाहिए। तो आगे हम बात करें इसके बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट
कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो कंपैरिजन हमने किया आर्टरीज वेन्स का, तो क्या निकल के आया कि आर्टरीज जो है प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स जो है आर्टरीज में नहीं होता। ये देखिए ये आर्टरी है, आर्टरी में वेल्व जो है ये नहीं है। वॉल स्ट्रक्चर आर्टरी में थिक है, इलास्टिक है, मतलब जितना मर्जी खींच सकते हैं, थिक है, मोटी है, और विद स्टोन प्रेशर, विद वेरी मच प्रेशर, ये मतलब प्रेशर जितना मर्जी हो उसको ये संभाल सकती है, जितना मर्जी प्रेशर का ब्लड आता रहे वो संभाल सकती है। तो आगे ब्लड डायरेक्शन अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरीज हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट ही जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें जाएगा तो फिर डीऑक्सीजनेटेड हो सकता है, इसलिए ये अवे फ्रॉम हार्ट करती हैं। स्ट्रक्चर आर्टरीज की ये भी हम थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं आर्टरीज की, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो ये आर्टरीज की स्ट्रक्चर है। ये है स्ट्रक्चर आर्टरीज की, ये आउटर वॉल, और ये जो है इसकी मसल्स, ये जो ये पार्ट, ये जो है ये मसल। तो इससे क्या चीज निकल के आई कि वेरी मच प्रेशर जो है आर्टरीज कर सकती हैं, इसको संभाल सकती हैं ब्लड को, जितना मर्जी प्रेशर आ जाए। तो इसकी वेन्स की बात करें तो इसके बाद प्रेशर ऑफ वेल्व्स, यस प्रेशर है, इसमें प्रेशर तेज है, वो सहन कर सकती हैं। वॉल स्ट्रक्चर थिन वॉल, पतली होती हैं, टू मेक ब्लड मूविंग इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने के लिए हेल्प करती हैं। तो ब्लड डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स हार्ट। स्ट्रक्चर ये है बच्चों, इलास्टिक टिश्यू, इसमें एक ही एक्सेप्शन, इलास्टिक टिश्यू है इसका, ठीक है, इसमें नहीं है इलास्टिक टिश्यू। ये वेन की स्ट्रक्चर है, बुक में देख लेना, ज़्यादा अच्छी बनी है, यहाँ तो थोड़ी ड्राइंग खराब होगी मेरी। तो इसके बाद हम बात करें इसके बारे में, जो है कैपिलरीज, ये काफ़ी पतली होती हैं। आर्टरीज वेन्स जो कि अपनी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, वेन्स कैरी करती हैं ब्लड हार्ट तक, आर्टरीज करती हैं सारी बॉडी में। आर्टरीज आगे जाके छोटी छोटी होती जाती हैं, छोटी छोटी पतली हो जाती हैं, तो वो जो उसको कहते हैं, वो कहते हैं कैपिलरीज, उनको कहते हैं कैपिलरीज। पतली पतली हो जाती, बहुत पतली, मैं यूं इतनी पतली, ये समझ लीजिए, ये हमारी आर्टरीज, ये हमारी वेन्स, और ये हमारी कैपिलरीज, पतली पतली। तो कैपिलरी जो है, सेल जो उनकी सेल वॉल होती है, वन सेल थिक होती है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज से वेन्स तक ब्लड फ्लो करता है इनमें। तो आगे वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल लेयर, गैप्स बिटवीन सेल, सिंगल सेल लेयर होती है वॉल्स की। एंड देन प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स, इट हैज नो वेल्व्स। तो क्वेश्चन आएगा व्हाई। तो बच्चों ये पतली पतली होती हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना होता है ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स, और बॉडी पार्ट्स में भी जाती हैं। तो ये पतली होती हैं, इसलिए इनमें वेल्व्स नहीं हो सकते, पतली पतली वेन्स, इसमें वेल्व नहीं हो सकते, ट्यूब्स होती हैं पतली पतली। तो इसके बाद हम बात करें कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इसका हम आपको इंट्रोडक्शन बोला था देंगे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीन तरह के हमारे ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। जो हमारे ये आरबीसी होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो येलोइश कलर के होते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, इसका लाइफ स्पेन होता है अबाउट 120 डेज, इसका लाइफ स्पेन होता है अबाउट अ वीक। और ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, उनका लाइफ स्पेन होता है 1 to 2 डेज। तो बुक में आगे दिया है, हम आगे जरूर पार्ट 1 लेके आएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। सो
I hope you all like my videos, share my videos, and if you are new to my channel, please press the bell icon so that you will get all notifications that I post in the future. Then बच्चों, ये हमारा ये जो पूरी समरी हमने दे दी आपको, आप जरूर बुक से पढ़ लेना। पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 जरूर आएगा, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, और ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे और आपका मनोरंजन बढ़ाते रहेंगे और स्टडी में आपका इंटरेस्ट जगाते रहेंगे। रहो मस्त, रहो मलंग। थैंक यू। जय हिंद।